कभी नोटिस किया है, सबसे मजबूत पेड़ ज्यादा शोर नहीं करते। उनकी जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन वो कभी हवा में इतराते नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही है। जो लोग वाकई मजबूत होते हैं वो शोर मचाकर सबको बताने नहीं निकलते। उनकी ताकत उनकी खामोशी में छुपी होती है। और शायद तुम्हें कभी लगता होगा कि तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें कमजोर दिखाती है, लेकिन सच ये है कि वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत जो दिखती कम है लेकिन महसूस सबसे ज्यादा होती है। कभी गौर किया है, सबसे ऊंचे पेड़ की जड़ें कभी आवाज नहीं करती, लेकिन वही उसे तूफान से बचाती हैं। दरिया बहता है, शोर करता है, लेकिन गहरी झील हमेशा शांत रहती है। तो सवाल यह है, क्या ताकत वही है जो दिखती है, या वो है जो अंदर चुपचाप पलती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो। कभी तुम्हें यह महसूस हुआ है कि अगर तुम चुप हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं? अगर तुम अपनी जीत का शोर नहीं मचाते तो लोग मानते हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं। आज की दुनिया ने हमें एक नया नियम दे दिया है, हर वक्त दौड़ो, हर वक्त हासिल करो, हर वक्त दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने बिजी हो, कितने प्रोडक्टिव हो। सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह शोर है। कोई अपनी लग्जरी दिखा रहा है, कोई अपनी फिटनेस जर्नी, कोई अपनी सक्सेस स्टोरी, और इस शोर के बीच तुम्हारी खामोशी कहीं खो जाती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुमने मेहनत की पर किसी को बताया नहीं। तुम्हारी जीत छोटी थी लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी थी, और जब तुमने उसे चुपचाप सेलिब्रेट किया तो लोगों ने उसे नोट तक नहीं किया। और फिर अंदर से एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में मजबूत हूं? क्या मैं कमतर हूं क्योंकि मैं लाउड नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी हर बात पर ताली नहीं बजवाता? यही सबसे बड़ा प्रेशर है इस दुनिया का। यह दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अगर तुमने शोर नहीं मचाया तो तुम्हारी मेहनत अधूरी है। अगर तुम स्पॉटलाइट में नहीं आए तो तुम्हारी ताकत अधूरी है। और सच कहूं, इस दौड़ ने हम सबको थका दिया है। हर रोज कंपेयर करना, हर रोज दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करना, हर रोज यह साबित करना कि मैं भी स्ट्रांग हूं। लेकिन अंदर से दिल थक चुका है, रूह भारी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं तुम सोचते हो, क्या मजबूत होने का यही मतलब है? क्या हर वक्त लाउड रहना ही ताकत है? नहीं, असल सच्चाई कुछ और है, और यही सच्चाई हम अब इस सफर में खोजेंगे। ताकत का मतलब लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है ताकत वही है जो सबको नजर आए, जैसे फिल्मी हीरोज जो लड़ाई में चिल्लाते हैं, या नेता जो माइक पर गूंजती आवाज में भीड़ को हिलाते हैं। लेकिन असली दुनिया अलग है। यहां ताकत सिर्फ आवाज से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम कठिनाई के समय कितने शांत रह सकते हो, कितनी बार गिरकर भी बिना शोर किए उठ सकते हो, और कितनी बार बिना किसी ताली की उम्मीद किए सही काम करते रह सकते हो। गांधी जी को ही देख लो। उनके पास ना हथियार थे, न जोर की आवाज, उनके पास बस एक खामोश धड़तारी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई लड़े भी सबसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। या फिर मदर टेरेसा को याद करो। उन्होंने कभी अपनी सेवा का शोर नहीं मचाया, लेकिन उनकी साइलेंट काइंडनेस ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इतिहास ही क्यों, आज भी तुम अपने आसपास देख सकते हो। कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो बिना शो ऑफ किए, बिना स्पॉटलाइट में आए, हर रोज अपने काम से फर्क पैदा कर रहे हैं। एक मां जो बिना थके अपने बच्चों की परवरिश करती है, एक शिक्षक जो बिना नाम कमाए नॉलेज बांटता है, एक इंसान जो चुपचाप अपनी मेहनत से परिवार का सहारा बना रहता है। इन सब की ताकत लाउड नहीं है, लेकिन गहरी है। यह ताकत भीड़ में खड़े होकर मैं हूं चिल्लाती नहीं। यह ताकत बस खामोशी से कहती है, मैं हूं और मैं टिकाऊ हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। ताकत वो नहीं जो सबको दिखे। ताकत वो है जो तुम्हें हर गिरावट से उठने की हिम्मत दे। ताकत वो है जो तुम्हें मुश्किल वक्त में शांत रखे। ताकत वो है जो तुम्हें अडिग बनाए, भले ही पूरी दुनिया हिल रही हो। अब वक्त है ताकत की परिभाषा बदलने का। अब वक्त है यह समझने का कि स्ट्रेंथ कभी चिल्लाती नहीं, स्ट्रेंथ हमेशा फुसफुसाती है। अभी तक हमने समझा कि असली ताकत शोर नहीं करती, लेकिन सवाल यह है कि यह इनर स्ट्रेंथ आती कहां से है, इसे कैसे पैदा किया जाए। सबसे पहले यह जान लो कि ताकत बाहर से नहीं मिलती। ये ताकत तुम्हारे भीतर ही पलती है, और इसे जगाने के लिए कुछ छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ते हैं। पहला अभ्यास है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। जरा सोचो, जिंदगी में कितनी बार हम बिना देखे सब कुछ पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग सच में मजबूत होते हैं वो हर चीज को ध्यान से देखते हैं। एक शांत नजर, एक गहरी सांस, एक ठहराव,
यह सब उन्हें तूफान में भी स्थिर रहने की ताकत देता है। दूसरा अभ्यास है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। जब तुम अपने विचारों को लिखते हो तो तुम अपनी भावनाओं को साफ साफ देख पाते हो। ये कागज पर उतरे हुए शब्द तुम्हें तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों दिखाते हैं, और धीरे धीरे ये क्लैरिटी तुम्हें रेजिलियंस सिखाती है। तीसरा अभ्यास है एक्टिव लिसनिंग। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं। सुनना एक कला है। जब तुम दूसरों को सच में सुनते हो तो तुम एम्पैथी सीखते हो, और एम्पैथी ही वो ताकत है जो रिश्तों को गहराई देती है और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। इन 3 अभ्यासों से क्या मिलेगा? बहुत कुछ। तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तुम्हारे फैसले और मजबूत होंगे, तुम्हारा गुस्सा कम होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर वो भरोसा पैदा होगा कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम टिके रह सकते हो। याद रखो, ताकत लाउड होने में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। छोटे छोटे स्टेप्स, हर रोज का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो साइलेंट पावर पैदा करता है जो किसी भी शोर से ज्यादा गूंजता है। तो अगर आज तुम थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो या खुद पर शक कर रहे हो, तो बस इतना करो, एक सांस लो, एक शब्द लिखो, एक इंसान को ध्यान से सुनो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े रूप तक ले जाएंगे। तुम्हें लग सकता है कि ताकत सिर्फ तब काम आती है जब बड़ी लड़ाई सामने हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ताकत हर रोज, हर छोटे फैसले में छुपी होती है। सोचो, एक मां अपने बच्चे को भूख लगने पर पहले खुद खाने की बजाय बच्चे को खाना देती है। क्या यह ताकत नहीं है? यह चुपचाप किया गया त्याग, दुनिया को बिना बताए निभाया गया फर्ज, यही तो असली शक्ति है। फिर देखो, जब कोई इंसान ऑफिस में इंसल्ट झेलता है, लेकिन पलटकर गाली देने की बजाय चुपचाप मेहनत करता है और अपने काम से जवाब देता है, क्या यह ताकत नहीं है? यह आवाज नहीं उठाती, लेकिन सालों तक गूंजती रहती है। और सोचो, जब कोई इंसान टूटे हुए रिश्ते के बाद भी दूसरों पर भरोसा करना सीख लेता है, जब वो फिर से प्यार करने की हिम्मत जुटाता है, क्या यह ताकत नहीं है? यह आवाज नहीं करती, लेकिन किसी की दुनिया बदल देती है। सच्ची ताकत दिखावा नहीं करती, वो एक्शन में दिखती है। वो तुम्हारे हर रोज के फैसलों में छुपी होती है। जब तुम सच बोलते हो, भले ही झूठ से फायदा हो सकता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, भले ही तुम्हें समय की कमी हो। जब तुम माफ कर देते हो, भले ही दिल टूटा हो। ये सब एग्जाम्पल्स हैं उस ताकत के जो विस्पर करती है, कभी शाउट नहीं करती। याद रखो, लोग शोर मचाने वालों को बस उस पल तक याद रखते हैं, लेकिन जो चुपचाप मेहनत करते हैं, जो चुपचाप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उनकी कहानी हमेशा अमर हो जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सच में याद रखें, तो लाउड मत बनो। बस इतना करो कि तुम्हारी एक्शंस खुद तुम्हारे लिए बोलें। और जान लो, जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तो तुम्हें खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सोचो, जिंदगी के अंत में जब कोई हमसे पूछे तुमने इस सफर में क्या हासिल किया, तो असली जवाब क्या होगा? ना तो गाड़ियां, ना तो बड़े मकान, ना ही लाउड सक्सेस की बातें। असली जवाब होगा कि मैंने हर हाल में सच्चाई निभाई, मैंने हर मुश्किल में धैर्य रखा, मैंने टूटकर भी दूसरों को सहारा दिया। यही है असली ताकत। वो ताकत जो चीखती नहीं बल्कि विस्पर करती है। सच्चाई यह है कि दुनिया भूल जाएगी तुमने क्या कहा था, लेकिन दुनिया कभी नहीं भूलेगी तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया। तुम्हारी चुपचाप की गई मदद, तुम्हारा दिया हुआ भरोसा, तुम्हारा अनकंडीशनल प्यार, ये सब हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। और यही है क्वाइट स्ट्रेंथ का जादू। ये एक बीज है जो तुम बोते हो बिना दिखावे के, और सालों बाद किसी के दिल में एक पेड़ बनकर छांव देता है। अब सोचो, क्या लाउड बनकर एक दिन चमकना बेहतर है या चुप रहकर हमेशा रोशनी फैलाना? याद रखो, जब तुम अपनी ताकत को चीख कर साबित करने की कोशिश करते हो तो वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जब तुम अपनी ताकत को चुपचाप कर्मों में ढालते हो तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो खुद से कहना, नहीं, मुझे बस अपने कर्मों से जीना है। क्योंकि सच्ची ताकत कभी चीखती नहीं, वो हमेशा विस्पर करती है। और जब तुम्हारी ताकत विस्पर करेगी तो दुनिया झुककर उसे सुनने पर मजबूर होगी। यही है असली जीत, यही है असली शक्ति, यही है वो ताकत
जो तुम्हें भी हमेशा जिंदा रखेगी, लोगों की दुआओं में, लोगों की यादों में, लोगों की कहानियों में। अगर ये बातें तुम्हें थोड़ी भी ताकत दे गईं, तो अपने दिल की एक छोटी सी आवाज मुझे कमेंट में लिखकर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अकेला नहीं हूं, तुम भी मेरे साथ इस सफर में हो। अगर तुम्हें लगा कि ये लम्हे किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और हां, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि जब अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूं तो ये आवाज सबसे पहले तुम्हारे दिल तक पहुंचे। क्योंकि याद रखो, ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है।